आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक, इसको हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं परीक्षण आवेश। आखिर परीक्षण का आवेश क्या होता है? एक अत्यंत लघु आवेश यानी बहुत छोटा आवेश, लघु धन बिंदु आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। जिसका खुद का क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र ई, जिसका ये ई नहीं होता है वैद्युत क्षेत्र। लघु मतलब छोटा, धन मतलब प्लस आवेश, ठीक, प्लस का बिंदु आवेश यानी बहुत छोटा बिंदु के आकार का आवेश, इसे क्यू नॉट से। यह एक काल्पनिक आवेश है। आवेश यदि होगा तो उसका वैद्युत क्षेत्र होना आवश्यक है, बट इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए यह एक काल्पनिक आवेश है। इसे केवल माना गया है, ठीक है। इसे प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी ये रियल में प्रेजेंट नहीं होती, इन्हें माना जाता है, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण धन आवेश। वैद्युत क्षेत्र मान लिया, ये वैद्युत क्षेत्र मान लिया कोई, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक, यहाँ पर मान लिया कोई आवेश है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण धन आवेश। परीक्षण धन आवेश को प्लस का क्यू नॉट कहते हैं। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण धन आवेश जिस पथ का अनुसरण करती है, ठीक है, जिस पथ का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यह धन आवेश में बाहर की ओर तथा ऋण आवेश में अंदर की ओर दिशा प्रदर्शित करती हैं। चलिए इसका फिगर बना के समझ लेते हैं। ये इसका धन आवेश है, ये क्या है? धन आवेश। धन आवेश यहाँ पे है मान लीजिए कोई, तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं ये निकल रही हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं। तो प्लस में बाहर की ओर होती है दिशा। इसकी दिशा किधर होगी? वैद्युत बल रेखाओं की बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है, बाहर की ओर आ रही है धन आवेश के लिए। ऋण आवेश में क्या होता है? ऋण आवेश में अंदर की ओर आती हैं सभी रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जो है दिशा इनकी अंदर की ओर होती है। दिशा हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ऋण आवेश में अंदर की ओर। यदि धन ऋण दोनों हो तब के लिए देखिए फिगर क्या है। धन ऋण दोनों के लिए, यहाँ पे मान लिया हमारा प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस का आवेश है। तो देखिए जब धन में होगा तो धन में बाहर की ओर, इधर तो बाहर की ओर। क्या हो, थोड़ा थोड़ा बेंड होने लगेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक। ये बाहर की ओर दिशा। इसमें ऋण आवेश में क्या होगा? अंदर की ओर दिशा, ठीक है, दिशा का अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर दिशा। ये भी इसमें प्लस का है, ये बाहर की ओर। यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसका आवेश इसके आवेश से कनेक्ट हो जाएगा, इधर से बाहर की ओर निकलेगा, इधर इसमें ऋण आवेश में समायोजित हो जाएगा। तो ये वक्र की तरह भी, वक्र रेखाओं की तरह भी बिहेव करती हैं, ठीक है। प्लस से बाहर की ओर और ऋण में अंदर की ओर, ऋण में अंदर की ओर दिशा प्रदर्शित करती हैं। उसी तरीके से ये भी, ठीक है, ऋण धन आवेश। तो अब हम लोग जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं एक एक पॉइंट करके। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में पर समाप्त होती हैं। क्या होता है?
ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। देख लेते हैं इसको, फिगर बना लिया हमने। धन आवेश से चलकर यानी बाहर की ओर चलती हैं इधर, और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। फर्स्ट लाइन यही हमारा लिखा हुआ है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। सेकेंड लाइन क्या है, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा, यहाँ पर हमने मान लिया स्पर्श रेखा एक खींच लिया, ठीक है। उस बिंदु पर, इस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को बताती है। ये फिगर ले लिया, ये बल कोई वैद्युत बल रेखा है जिस पर एक बिंदु लिया, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। तो ये धन आवेश जो है इसकी दिशा बताती है कि ये बाहर की ओर, ये बल बताता है F। स्पर्श रेखा जो खींचेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है, इस बिंदु पर, तो जो बल की दिशा होगी F, वो प्लस Q आवेश के बल की दिशा को दर्शाता है। यही चीज लिखा है, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसमें हम देख लेते हैं, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसा क्यों होता है, यदि एक दूसरे को काट दें, ठीक है, ये माना हमने ये बल रेखा निकाला और यहाँ पे हमने काट दिया ये बल रेखा, तो यहाँ पे एक इसका स्पर्श रेखा हो जाएगा, एक इस बल रेखा का, और दो इसके बल की दिशा हो जाएगी। तो बल की दिशा दो, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो उस बिंदु पर बल की दिशा को, दो दिशा को दर्शाएगी, प्रदर्शित करेगी, जो संभव नहीं है। थर्ड, ये एक वक्र रेखाएं हैं, ठीक है, कर्व भी बनता है इसका, ठीक है, वक्र रेखाएं। लास्ट देख लेते हैं, ये रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब ये कहा गया है कि ये जो बल रेखाएं हैं लंबाई के लंबवत, इसके लंबवत जो है एक दूसरे से दूर हटती हैं। अभी यहाँ से हम खींचे, एक दूसरे से क्या हो रहा है, यहाँ पर दूरी पास में है और यहाँ पर डिस्टेंस मतलब कम है। दूर जितना जाएगा उतना ही दूर ये होता जाएगा, ठीक है, ये जितना दूर जाएगा उतना ही ये दूरी बढ़ती जाएगी। इसीलिए प्रतिकर्षण करती हैं समान आवेश, आकर्षण नहीं करती। बस, थैंक यू एंड गुड बाय। सब्सक्राइब माय चैनल।